गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुं साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक बार बोले गणपति महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जय जय श्री सीताराम। आज रामनवमी है और आज ही के दिन भगवान श्री राम ने अयोध्या के महाराजा राजा दशरथ के घर में जन्म लिया था, प्रकट हुए थे। जैसा कि गोस्वामी जी ने कहा कि भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुजचारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। प्रकट हुए थे क्योंकि विप्रधेनु सुर संतहित लिन्ह मनुज अवतार। ब्राह्मणों, विद्वानों, देवताओं, संतों और सभ्य समाज को त्राण दिलाने के लिए, आताताइयों से मुक्ति दिलाने के लिए स्वयं भगवान श्री हरि धरती पर अवतरित हुए। जैसा कि मुनियों ने इसके लिए तपस्या की, प्रार्थना की और तब जाकर उनका प्राकट्य हुआ। राजा दशरथ के घर में आज भगवान राम ने जन्म लिया। चारों तरफ हर्षोल्लास का वातावरण है, सभी प्रसन्न हैं, चारों तरफ आनंद ही आनंद है। मंगल गान लोग कर रहे हैं, स्त्रियां समूह में आती हैं, घर में आती हैं, और जो मेहमान उनके घर में आते हैं, जो अतिथि उनके घर में आते हैं, उन्हें ईश्वर के रूप समझ के सभी उनका आतिथ्य करते हैं, उनका सत्कार करते हैं, उनकी आप भगत करते हैं, उनकी प्रत्येक सुख सुविधा का ध्यान रखते हैं और सभी आनंद मग्न हैं। कहीं कोई नहीं है। कहते हैं कि ऐसे अवसर पर जो देवता थे वे भी भेष बदल के पहुंच जाते हैं अयोध्या धाम में। जो देवियां हैं वे भी भेष बदल के आ जाती हैं और सभी इस हर्ष में, इस उल्लास में शामिल हो जाती हैं। सभी नाचती हैं, गाती हैं, आनंद मनाती हैं। एक बात और, हमारे घर में भी शिशु का जन्म होता है, या तो वह बालक होता है या बालिका होती है। जैसा कि हमारे परमात्मा ने कहा है, गोस्वामी जी ने भी कहा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। यानी प्रत्येक जीव में ईश्वर का अंश है और शिशुपन में चाहे बालकपन में वह ईश्वर का स्वरूप स्पष्ट दिख जाता है,
सहजता, सरलता, किसी प्रकार का कोई छल नहीं, कपट नहीं, स्वतंत्र। ईश्वर भी तो ऐसे ही हैं। हमारे घर में जब शिशु जन्म लेता है तो खुशियां मनाई जाती हैं, हम नाचते हैं, चारों तरफ आनंद ही आनंद होता है। लेकिन ज्यों ज्यों वो थोड़ा बड़ा होता है, बालक का रूप में आता है, तो उस पर अनुशासन प्रारंभ कर देते हैं। उसकी प्रत्येक गतिविधि पर हम उन्हें डांटते रहते हैं, डपटते रहते हैं। क्या यह उचित है? क्या हम अपने बालकों में बालक भगवान का रूप नहीं देख सकते? बालक कृष्ण का रूप नहीं देख सकते? माता सीता को नहीं देख सकते? अतः बच्चों के लालन पालन में आवश्यक है उसे खूब प्रेम दिया जाए। बात बात पर उसका डांटना, उसको सीख देना, यह उचित नहीं। हम परिवार में वैसा ही व्यवहार करें जो उचित हो। अगर हम संयमित रूप से रहेंगे, परिवार में सनातन के मार्ग पर चलेंगे, धर्माचरण करेंगे, तो स्वाभाविक रूप से हमारे बच्चों पर उसका प्रभाव पड़ेगा। अगर वातावरण शुद्ध है, सुंदर है, शुचि है, आनंदपूर्ण है, उत्साहपूर्ण है, तो बच्चे भी वैसे ही हो जाएंगे। उनमें भी ये सारे गुण बढ़ते चले जाएंगे। हम जो हैं उसे बदलना नहीं चाहते, लेकिन बच्चों में हम सब बदलाव देखना चाहते हैं। जब तक हम स्वयं को नहीं बदलेंगे तब तक बच्चों पर यह आरोपित नहीं कर सकते। भला बच्चे कैसे बदलेंगे? बच्चे तो देख के सीखते हैं। जो बड़े करते हैं वही बच्चे उसका अनुकरण करते हैं। जिस वातावरण में उनका लालन पालन होता है उस वातावरण का प्रभाव उन पर पड़ता है। अतः अगर बच्चों के भविष्य को संवारना है, सुधारना है, उनको उज्जवल भविष्य देने की अगर आकांक्षा हमारे मन में है, तो हमें अपने आचरण पर ध्यान देना पड़ेगा। अब हम मदिरा तान में पान करके धुते हैं, नशे में अनाप शनाप बोल रहे हैं, तो बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वे भी तो वही सीखेंगे। हम घर में आते हैं, वातावरण को दूषित कर देते हैं, कलह करते हैं, झगड़ा करते हैं, गाली गलौज करते हैं, तो बच्चे भी तो आखिर यही ना सीखेंगे। हम चाहते हैं, हम चाहे जो कुछ भी करें, हम नहीं बदल सकते, लेकिन हमारे बच्चे सत्य हरिश्चंद्र बन जाए, भगवान राम की तरह पिता का आज्ञाकारी पुत्र बन जाए। यह कैसे संभव है? अगर भगवान श्री राम जैसे पुत्र की अगर आकांक्षा आपको है कि उनके जो गुण है उससे गुणों से भरपूर हमारा भी पुत्र हो, तो इसके लिए राजा दशरथ बनना पड़ेगा। जो राजा दशरथ में गुण थे वो अपने आप में उत्पन्न करना पड़ेगा। माता कौशल्या में जो गुण थे उन गुणों को अपनाना पड़ेगा। जो उनका सदाचरण था उस आचरण का हमें अनुकरण करना पड़ेगा, उसे अपनाना पड़ेगा। तब जाकर बच्चे हमारे उन गुणों को प्राप्त कर पाएंगे। हम अपने आप में कुछ बदलना नहीं चाहते और बच्चों को बदलना चाहते हैं। भला कैसे संभव है? अब एक बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, हम उसे कहते हैं कि बैठो पढ़ो, वो पढ़ने के लिए बैठ जाता है और पास में ही हम अपने मित्रों के बीच बैठ के गप मार रहे हैं, अपने जीवन की झूठी सच्ची कहानियां सुना रहे हैं और सुन रहे हैं।
उस बच्चे की आंखें, उसकी दृष्टि तो पुस्तक पर होती है, लेकिन उसका मस्तिष्क वहाँ नहीं होता। उसके कान तो हमारी बातों पर होती है। हम जो वो कहानी सुनाते हैं, विविध अलंकारों से ओतप्रोत कहानियाँ, तो उसका ध्यान उस कहानी पर चला जाता है, वो पढ़ाई कहाँ कर पाता है। आवश्यक है कि अगर आप बच्चों को पढ़ने के लिए कहते हैं तो स्वयं आप उसके साथ बैठें, आप पढ़ें। आप भी एक पुस्तक लें, बच्चों के साथ बैठें, तो बच्चा सोचेगा कि भाई हमारे पिताजी पढ़ रहे हैं तो हमें भी पढ़ना चाहिए। लेकिन आप तो किताब की तरफ कभी देखते नहीं हैं, पुस्तकों से आपकी शत्रुता है। बच्चा भी सोचता है कि आखिर क्या बात है, यह पुस्तक जो मुझे पढ़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, पिताजी पढ़ते नहीं है, माताजी पढ़ती नहीं है, न चाचा पढ़ते हैं, न दादा दादी, कोई भी इस किताब को छूता तक नहीं, और मुझे ही कहा जाता है पढ़ने के लिए। तो वह पुस्तक उसके लिए एक भय का कारण हो जाता है। उस पुस्तक के प्रति उसके मन में विरक्ति का भाव उत्पन्न हो जाता है। वह लाख प्रयास करे, अपने मन मस्तिष्क में को एकाग्र नहीं कर पाता है। तो आवश्यकता ये है कि हम जो अपने बच्चों को करने के लिए कहते हैं, क्या वही काम हम करते हैं या नहीं करते हैं। हम बच्चों को कहते हैं कि तुम सच बोलो, झूठ मत बोलो, और दिन भर हम झूठ बोलते रहते हैं। किसी को धोखा मत दो, हम धोखा देते रहते हैं। किसी को गाली मत दो, और हम गालियां बकते रहते हैं। झगड़ा मत करो, यह कहते हैं, और झगड़ते रहते हैं। कलह का वातावरण उत्पन्न कर देते हैं, जहां सांस लेना भी कठिन हो जाता है। ऐसी स्थिति में बच्चों से हम ज़्यादा उम्मीद कैसे कर सकते हैं। आवश्यकता है कि अगर बच्चों को हमें महान बनाना है, एक सफल व्यक्ति के रूप में उसे देखना है, तो हमें भी कुछ कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। हमें भी उन आदतों को तिलांजलि देनी पड़ेगी जिन आदतों का प्रभाव हमारे बच्चों पर पड़ सकता है। हमें भी अच्छी अच्छी आदतें सीखनी पड़ेंगी, अच्छे अच्छे काम करने पड़ेंगे। बच्चों के सामने हम कभी ऐसा ना कहें जिससे कि बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़े। अब हम सिगरेट फूंक रहे हैं, अब बच्चों को कहते हैं कि धूम्रपान बिल्कुल नहीं, गंदी बात है, इसे मत पीना, सिगरेट मत पियो, बीड़ी मत पियो, और स्वयं फूंकते जा रहे हैं। तो जो काम हम बच्चों को करने के लिए मना करते हैं, वही काम हम स्वयं कर रहे हैं, तो भला इसका प्रभाव कैसे पड़ेगा। इसका प्रभाव तो बच्चों पर पड़ नहीं सकता है। तो बच्चों को बनाने के लिए आप, बच्चा जब खेलता है तो आप उसमें बालक राम की छवि को देखिए, उसके भोलेपन को देखिए। वह जब बोलता है, भगवान कृष्ण की याद कीजिए, भगवान कृष्ण को अपने बालक में देखने का प्रयास कीजिए। जब हमारी बच्चियां तोतली आवाज में बोलती हैं, तो उसे राधा रानी के रूप में देखिए। जब ऐसा दृष्टिकोण अपने आप में आप उत्पन्न कर लेंगे, तो इसका सकारात्मक प्रभाव हमारे बच्चों पर निश्चित रूप से पड़ेगा। लेकिन हम वही काम करते हैं जो अपने बच्चों को करने के लिए मना करते हैं। तो ऐसा कैसे चलेगा। हमें अगर अपने बच्चे को सफलता के शिखर पर पहुंचाना है, एक सफल मानव के रूप में देखना है, तो हर गुण उसमें डालना पड़ेगा, दिनचर्या बनानी पड़ेगी,
और उस दिनचर्या के साथ अपने आप को ढालना पड़ेगा। अगर आप, मैं ये नहीं कहता कि आप अपना काम धंधा छोड़ के आप बच्चों के साथ ही हमेशा बैठे रहें, ऐसी बात नहीं है। लेकिन परिवार के अन्य सदस्य भी तो हैं, सभी मिलकर बच्चों का ध्यान रखें। आप अपना काम करते हैं, लेकिन जब आते हैं तो बच्चों से मिले तो मुस्कुराते हुए मिलें। अब ऐसा देखा गया है कि पिता बाहर दफ्तर में या अपने किसी दुकान में या कार्यशाला में काम कर रहे हों, शाम को जब पिता लौटते हैं तो माँ अपने बच्चों के प्रति ढेर सारा उपालंभ लेकर बैठी रहती हैं और उनके आते ही कहती है कि बबलू ने ये किया, डबलू ने ये किया, गुड्डी ने ये किया। अब पिताजी दिन भर के थके हुए हैं, स्वाभाविक है कि उन्हें क्रोध आ जाता है। बच्चों के भोलेपन को देखने के पश्चात या इसके सिवा क्रोधित हो जाते हैं। उसके भोलेपन को, उसके सूधेपन को वो नहीं देख पाते और क्रोध में आकर बच्चों को दंड दे बैठते हैं। तो बच्चों के मन में अपने पिता के प्रति प्रेम का भाव कैसे उदय होगा? और उसके मन में तो बदले का भाव उत्पन्न होगा कि मैं भी बड़ा होऊंगा तो बताऊंगा। माँ जो आते ही शिकायत का पिटारा लेकर बैठ जाती है, बच्चा ये भी देखता है, तो माँ के प्रति भी जो उसको प्रेम होना चाहिए उसमें भी कमी आ जाती है। इसलिए पूरे परिवार का यह दायित्व है कि बच्चों के प्रत्येक गतिविधि पर विशेष दृष्टि रखे, उसके प्रति सकारात्मक व्यवहार रखे। हम उन्हें बात बात पर डांटे नहीं, प्यार से समझाएं और जो हम उसे करने के लिए कहते हैं वह स्वयं करके दिखाएं। तभी हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा देश, हमारा सनातन धर्म संसार में और ऊंचा जाएगा। सनातन धर्म की शिक्षा है कि हमें आत्मोन्नति करनी है, अपने चरित्र को उज्जवल बनाना है। सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम। सत्य बोलिए, प्रिय बोलिए, लेकिन वह सत्य जो अप्रिय हो उसे कदापि न बोलिए। हमारा सनातन ये कहता है, अयंग निज परो वेति ज्ञाना लघु चेतसाम उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुंबकम। यह मेरा है, यह तुम्हारा है, यह तो संकुचित सोच की देन है। जिनका चरित्र उदार होता है उनके लिए तो सारा संसार ही उनका परिवार है। इस सोच को लेकर चलना है, लेकिन साथ ही यह भी बच्चों को दिखाना है कि शठे शाठ्यम समाचरित। सामने वाला जो आपके साथ व्यवहार करता है उसके साथ आप वही व्यवहार करें, यह भी सिखाना है। ऐसा कि विनम्रता का पाठ पढ़ाते पढ़ाते हम उसे कायरता का पाठ सिखाने लगे, वीरता का पाठ पढ़ाते पढ़ाते हम उसे उच्छृंखल बना दें। समुचित शिक्षा, सम्यक शिक्षा, जिसमें जितने भी गुण हैं और जितने भी बातें हैं उसकी जो मात्रा हो वो बराबर बराबर हो, मध्यम मार्ग हो, अतिरेक ना हो। हम मध्यम मार्ग से चलेंगे तो स्वाभाविक है कि बच्चे भी उसी का अनुसरण करेंगे और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएंगे। तो आज भगवान श्री राम का जन्मदिन है, इसलिए जो उचित बातें थी हमने आपके सामने रखा। मुझे लगता है आपको भी अच्छा लगा होगा। आइए एक जन्मोत्सव का
गीत गाते हैं। जन्म है राम रघुरैया अवध में बाजे बधैया जी। जन्म है राम रघुरैया अवध में बाजे बधैया जी। बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया। जन्मे है राम रघुरैया अवध में बाजे बधैया जी। जन्मे है राम रघुरैया अवध में बाजे बधैया जी। राजा लुटावे अन धन सोनमा, राजा लुटावे अन धन सोनमा। रानी लुटावे धेनु गैया अवध में बाजे बधैया जी। जन्म है राम रघुरैया अवध में बाजे बधैया जी। जन्म है राम रघुरैया अवध में बाजे बधैया जी। एक बार बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। जगत जननी अम्बे की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो। हिंदू सनातन धर्म की जय। भारत माता की जय। हर हर महादेव।